हेलो एवरीवन, जय माता की। सभी को मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कल मैं गई थी भागवत में। हमारे कॉलोनी में भागवत हो रही है, तो आप लोग भी सुनिए। और भागवत में थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अच्छी आदतें, अच्छी बातें तो सभी ने सुननी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। तो आप लोग भी भागवत को सुनिए। और दो शब्द भी अगर आपके कान में चले जाएंगे ना, तो सच में इस कलयुग में तो कल्याणी हो जाएगा। तो आप लोग भी भागवत सुनिए ध्यान से। और बाकी सब वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं, लेकिन भागवत को भी देखिए। अपने भगवान जी के लिए, अपने भगवानों के, इष्ट देव के सबके नाम लेने चाहिए हमेशा। और सभी के लिए अच्छा होता है, कल्याण होता है। तो आप लोग भी सुनिए। और मोक्ष का एक ही कारण है। वह कारण क्या है? मन। चेतः खल्वस्य बंधाया मुक्तये चात्मनो मतम। यही मन है जो विषय भोगों में आसक्त कराता है, और यही मन है जो भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाए तो भगवान को मिला देता है, भगवान को प्राप्त कराता है। तो माँ, मन को भगवान की ओर मोड़ना है। मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। हम अपने दैनिक आदतें सुधार लें, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष आदि ना रखें, तो भगवान का भजन वही है। प्रारंभ ही वहीं से होता है, अपने मन को शुद्ध करने से। और भगवान की कथा क्या करती है? मन को शुद्ध करती है, चित्त को शुद्ध करती है। आगे कपिल भगवान ने निष्काम भक्ति बताई कि भगवान की भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करनी है। तुक्य व्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम की भक्ति निष्काम भाव से करो। मैंने कल बताया था ना आपको, भक्ति की दो विशेषताएं, अहेतुक्य और प्रतिहता। एक तो कोई हेतु ना हो कि मेरा प्रभु ये कार्य हो जाए तो मैं भक्ति करूंगी, और वह कार्य नहीं हुआ तो सब कुछ माला झूली एक तरफ रख दी। और दूसरा कि वह प्रतिहता होनी चाहिए, निरंतर भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती ही रहनी चाहिए। तो इस प्रकार निष्काम भक्ति का योग का तत्व ज्ञान दिया। अब सारे यह नियम कपिल भगवान ने मां देवहूति के जीव की गति कैसे होती है। कपिल भगवान बोलते हैं कि पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए जीव स्वर्ग और नरक में जाता है, जाएगा, और पुण्य किए हैं तो स्वर्ग में जाएगा। जैसे जैसे उसने पाप और पुण्य किए हैं वह स्वर्ग या नरक में जाता है। और उसके बाद क्या होता है? अपने पाप और पुण्यों को भोगने के बाद फिर इस धरा पर आता है, अनेक योनियों में आता है। और जीव नरक या स्वर्ग में जाकर जब पृथ्वी पर आता है और मानव योनि में आता है, तो वह कैसे आता है? यह कथा भगवान ने मां देवहूति को सुनाई। कपिल भगवान बोलते हैं कि जीव जब मानव योनि में आता है तो कैसे आता है? ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि भोजन के माध्यम से यह जीव पुरुष के शरीर में जाता है, और फिर खाए गए अन्न से रस में, रस से रक्त में, रक्त से मांस में, और फिर मांस से अस्थि में जाता है, अस्थि से मज्जा में, और फिर उत्तम धातु में प्रविष्ट होता है। और फिर गर्भाधान के माध्यम से मां के उदर में वह जीव पहुंच जाता है। कौन? जो पाप और पुण्य झेलकर फिर इस पृथ्वी में मनुष्य योनि में आता है। ध्यान से सुनिएगा। स्त्रियाः सन्मानी सागर भले माता
से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव तुम हृदय से बोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो। की बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी तेरा मन मोहे, प्यारी मन तेरा मन मोहे। देख छवि बलि हरि में जाऊं, देख छवि बलि हरि में जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी नाथ आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चलो